हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसमें जो है यूनिट फर्स्ट यानी चैप्टर फर्स्ट हम देखेंगे। तो उसमें सिलेबस क्या क्या है यूनिट फर्स्ट में वो पहले हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये उसका सिलेबस है। तो उसमें जो इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी है उसमें क्या क्या होता है, उसमें क्या क्या देखना है, हमें डेफिनेशन देखना है, स्कोप देखना है, स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम देखना है। उसके बाद क्या देखना है, हमें बेसिक लाइफ प्रोसेस देखना है, होमोस्टैटिसिस देखना है और बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये क्या देखना है हमें, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी में इतना हमें स्टडी करना है। तो उसमें जो होमोस्टैटिस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 5 या 10 मार्क्स तो कंपल्सरी आता ही आता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखते हैं डेफिनेशन एचएपी का। एचएपी मतलब क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इट इज डिफाइंड एज इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी है तो उसके हमें क्या करना है, जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से मतलब हमारे जो बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है तो वो ऑर्गन्स के जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो हमें पूरे एचपी में स्टडी करना है। तो एचपी मतलब ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उसके फंक्शन एंड स्ट्रक्चर की स्टडी करना। तो उसमें देखते हैं हम फर्स्ट एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी होता है इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारे जो बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर के बारे में हमें अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उसके बारे में हमें स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी अबाउट टिश्यू, हमें उसके बारे में स्टडी करना है। उसका मतलब क्या होता है, एनाटॉमी। तो उसके बाद क्या है, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी में क्या है, इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी बॉडी है उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है उस ऑर्गन के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं तो उस फंक्शंस की स्टडी करना मतलब क्या होता है, फिजियोलॉजी होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, न्यूरोफिजियोलॉजी। मतलब क्या होता है, न्यूरोफिजियोलॉजी का मीनिंग क्या होता है, स्टडी अबाउट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स का स्टडी करना। उसके बाद क्या है, होप आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के स्कोप क्या होता है, उसमें फर्स्ट स्कोप क्या है, इट इज अबाउट व्हाट वी कैन डू, हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी का क्या काम होता है, वो मतलब क्या है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी उसका स्कोप है फर्स्ट। तो सेकेंड है स्टडी अबाउट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे मैंने अभी बताया एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, उसकी स्टडी करना, हमारे बॉडी के फंक्शंस, जो ऑर्गन्स होते हैं उसके फंक्शंस और स्ट्रक्चर की स्टडी करना। और उसमें क्या आता है, पैरामीटर्स ऑफ नॉर्मल हेल्थ सच एज टेम्परेचर, पीएच एंड बेसिक नीड्स। जो हमारी नॉर्मल हेल्थ रहने के लिए हमारी बॉडी की पीएच क्या है, टेम्परेचर क्या है, अब बेसिक नीड्स क्या क्या है, हमें जैसे कैल्शियम हो गया, विटामिन हो गया, वो हमारी बेसिक नीड्स होती है। तो वो क्या होता है, उसकी स्टडी करना है, यानी वो एक स्कोप होता है। उसके बाद में क्या होता है, पैथोलॉजी ऑफ डिसीज। डिसीज क्या होता है, सर्जरी टेक्निक एंड ह्यूमन इवेल्युएशन ऑफ डेवलपमेंट। जो हम हमारे बॉडी को इवेल्युएशन या डेवलपमेंट होने के लिए क्या क्या जरूरत है वो होता है स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजिकल, इतने उसके स्कोप्स है। तो उसमें एग्जांपल भी है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मैंने पहले बताया था, स्टडी अबाउट टिश्यू। तो नेक्स्ट है लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे जो स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन की जो लेवल है वो कितने हैं, टोटल 6 लेवल है। तो उसमें जो फर्स्ट है, कौन कौन से है, केमिकल लेवल है, केमिकल लेवल और मॉलिकुलर लेवल है। उसके बाद सेलुलर लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल या फिर सिस्टम लेवल है। उसके बाद ऑर्गन लेवल है, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन लेवल और उसके बाद
कंप्लीट बॉडी में उसका आपको ना एक इसी डायग्राम से बताती हूँ क्या क्या होता है। जैसे कि मैंने अभी बताया, उसमें होता है केमिकल लेवल होता है, सेलुलर लेवल होता है, या फिर सिस्टम लेवल होता है, टिश्यू लेवल होता है, ऑर्गन लेवल होता है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल होता है, और फिर हमारी कंप्लीट बॉडी होती है। तो मैं डिटेल में डायग्राम से बताती हूँ वो कैसे होता है। फर्स्ट क्या होता है, सेल होता है। तो अगर सेल होता है, सेल के बाद क्या होता है, अगर सेल से सेल ज्वाइंट होते हैं, उसके बाद टिश्यू बनता है। टिश्यू बनने के बाद टिश्यू लेवल में आता है टिश्यू, सेलुलर लेवल में आता है सेल। तो उसके बाद टिश्यू लेवल में जैसे टिश्यू आता है, सेल और सेल बनके टिश्यू बनता है। तो टिश्यू टिश्यू बनके क्या होता है, ये टिश्यू टिश्यू ऐसे टिश्यू ज्वाइन होते होते क्या होता है, हमारे ऑर्गन्स बनते हैं। ये क्या है, ऑर्गन्स है। जैसे लीवर हो गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसे। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हम बताएंगे, अगर रूम है, ये रूम है, एक घर है, घर के अंदर रूम है, तो रूम कैसे बनता है, सीमेंट के ऊपर क्या सीमेंट से बनता है। फिर क्या होता है, उसमें ईंट होती है, तो ईंट किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। ऐसे जो ऐसे इसकी प्रोसेस होती है ना, उसी तरह ये पूरे ऑर्गेनाइजेशन की या फिर क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के लेवल्स होते हैं, ऐसे 6। तो उसमें क्या करें, मैंने जैसे बताया ना कि सेल है, सेल के बाद ज्वाइन करेंगे तो टिश्यू होगा, टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन्स बनते हैं। वैसे वो 6 लेवल से। तो उसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, केमिकल लेवल। केमिकल लेवल में क्या होता है, इट इज मोस्ट बेसिक लेवल, 2 और मोर आइटम्स और मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर फ्रॉम द सेल्स। तो सेल्स में क्या होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल्स ज्वाइंट होते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है, कार्बन एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्या है, सेलुलर लेवल। तो सेलुलर लेवल में क्या होता है, इट इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल लेवल ऑफ बॉडी, लाइक दैट सेल, 2 और मोर सेल ज्वाइन टुगेदर। इसमें क्या होता है, सेल, 1 सेल और 2 सेल अगर ज्वाइंट हो, मैंने अभी डायग्राम में बताया ना वैसे ही, अगर 2 सेल ज्वाइंट हो गए तो क्या होगा, हमारा टिश्यू तैयार होगा। तो सेलुलर लेवल का मतलब क्या है, इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चर है, और उसमें क्या होता है, 1 और 2 और मोर सेल ज्वाइन टुगेदर, मतलब वो एक, 2 से या 2 से ज्यादा सेल क्या होता है, ज्वाइन टुगेदर, ज्वाइंट होते हैं और टिश्यू बनता है। टिश्यू लेवल में क्या होता है, दिस आर द ग्रुप ऑफ सेल। टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल होता है विच वर्क्स टुगेदर, मिलके काम करता है, और पर्टिकुलर परफॉर्म टू पर्टिकुलर फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, स्किन एंड नर्वस टिश्यू, ये होता है टिश्यू लेवल। उसके बाद है ऑर्गन्स लेवल। ऑर्गन लेवल क्या होता है, इन दिस डिफरेंट 2 टाइप ऑफ टिश्यू combine together to form organ which do proper functioning of body। तो ऑर्गन लेवल में क्या होता है, 2 टाइप की टिश्यू मिलके कंबाइन होके क्या करता है, ऑर्गन्स को फंक्शनिंग करने का, प्रॉपर फंक्शनिंग करने का काम भी करती है। फॉर एग्जांपल हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, या फिर किडनी हो गया। नेक्स्ट है सिस्टम लेवल। सिस्टम लेवल क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म या टू फॉर्म सिस्टम। फॉर एग्जांपल डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। मतलब इसमें क्या होता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स और कंबाइन टुगेदर। ऑर्गन्स क्या होते हैं, कंबाइन टुगेदर, मतलब मिलके काम करते हैं, वो क्या होता है, सिस्टम लेवल। उसके बाद क्या है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल। इट इज अ हाईएस्ट लेवल, ये क्या है, हाईएस्ट लेवल है, एंड अ कंप्लीट बॉडी मेड अप ऑफ विथ कंबाइन ऑफ ऑल सिस्टम। तो ये ऑल सिस्टम मतलब ये सारे के सारे सिस्टम मिलके जो हमारी कंप्लीट बॉडी होती है, वो होता है ऑर्गेनाइजेशन लेवल या फिर ऑर्गेनाइजम लेवल। उसके बाद है बॉडी सिस्टम। बॉडी सिस्टम में क्या होता है, अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन विच कंबाइन टुगेदर टू परफॉर्म अ प्रॉपर फंक्शनिंग। जैसे मैंने अभी अभी बताया कि इस सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मतलब सारे जितने भी हमारे बॉडी में ऑर्गन्स है या फिर 11 ऑर्गन्स है ना, वो मिलके परफॉर्म करती है। उसके उससे क्या होता है, हमारी हम बोल सकते हैं, घूम सकते हैं, या हम ऐसे बॉडी पूरी प्रॉपर फंक्शनिंग करती है, तो वो होती है बॉडी सिस्टम।
तो टोटल कितने सिस्टम होते हैं? नर्वस सिस्टम 11 सिस्टम होते हैं। उसमें फर्स्ट है नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, फोर है डाइजेस्टिव सिस्टम, फिफ्थ है यूरिनरी सिस्टम, सिक्स है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, lymphatic सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये जो टोटल 11 सिस्टम्स है, इसका काम क्या है, वो उसके स्ट्रक्चर क्या है, तो हम डिटेल में तो पढ़ेंगे ही, लेकिन अगर आपको ये 5 मार्क्स से क्वेश्चन आया अगर बॉडी सिस्टम के बारे में, तो क्या करना है, ये 11 जो सिस्टम्स है ना, वो लिस्ट करके उसके बारे में कुछ ना कुछ लिख के आना है। मतलब न्यूरो सिस्टम क्या होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, वो कैसे वर्क करता है, या फिर उसके एग्जाम्पल कुछ ऐसे कुछ लिख के आना है। अगर 5 मार्क्स को आ गया तो उसमें एक एग्जाम्पल भी देना कंपलसरी होता है। सिर्फ अगर इतना ही बॉडी सिस्टम अगर आया तो, वैसे तो आता नहीं, लेकिन अगर आया तो। लेकिन होमोस्टैटिक्स वो जो है ना, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी। बस आज के लिए इतना ही। और ये बेसिक लाइफ प्रोसेस वो और होमोस्टैटिक्स में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना। अगर कुछ डाउट हो तो भी कमेंट कर देना। थैंक यू।